हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो अभी सोशल मीडिया पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं या लोग जानना चाहते हैं। तो जो चीज़ें लोग जानना चाहते हैं या सर्च करते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, हमारा काम है उसी टॉपिक पर वीडियो बनाना। और वीडियो बनाने के लिए हम लोग भी बहुत सी वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सही से सही देने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी हाल फिलहाल मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा सर्चिंग में, मतलब टॉप सर्चिंग में एक टॉपिक आ रहा है दीपिका कक्कड़ का, जहां आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा। वैसे ये पिछले एक महीने से बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है, पर अभी जो 2-4 दिन से मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं सामने जो लोग या तो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं या फिर इसमें सही क्या चीज़ है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ यदि आप भी जानना चाहते हैं तो लास्ट तक ज़रूर बनाए रखिएगा और देखिएगा। मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं, देखी हैं, जो मुझे भी बहुत अजीब लगी, और आप लोग भी देखकर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये चीज़ पता थी या आप लोगों को ये नॉर्मल लग रहा है। तो देखो, ये बात तो सबको पता है कि अभी एक चीज़ चल रही है कि दीपिका कक्कड़ जो है उनकी एक बेटी है पहली शादी से। अब देखिए, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि जो दीपिका कक्कड़ जी हैं उनका डेट ऑफ बर्थ है 1986 का, अगस्त में शायद, और उन्होंने शादी की थी 2008 में, फर्स्ट शादी। और वो पुणे की है, उनका जन्म शायद पुणे का है। उनके फादर आर्मी में थे और वो शायद आर्मी वालों के बच्चे जो होते हैं या तो वो आर्मी स्कूल में होते हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय में होते हैं। तो उन्होंने वो केंद्रीय विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया बॉम्बे से। फिर बताया गया कि उन्होंने जब जॉब की थी अपनी फर्स्ट शादी के पहले, उनकी पहली जॉब थी एयर हॉस्टेस के रूप में थी, वो एयरलाइन में थी। उनकी वहाँ पर मुलाकात होती है अपने फर्स्ट हस्बैंड से। ठीक है, आपने उनका नाम कहीं ना कहीं देखा होगा, उनकी फोटो भी देखी होगी। उनसे उनकी मुलाकात होती है 2008 में, फिर वो लोग शादी करते हैं। 2008 में शादी करते, इस बीच एक दो सीरियल्स में इनको मतलब मौका मिलता है, पर वो शायद वैसे नहीं चलते हैं। फिर इनका जो एक फेमस सीरियल है ससुराल वाला, वो सीरियल होता है 2011 से स्टार्ट। जो इनको मिलता है पूरी लाइफ चेंज हो जाती है इनकी, क्योंकि शायद हम लोग भी, जितने शायद आप लोग भी देख रहे होंगे, हम लोग इनको उसी सीरियल से जानते हैं। तो वो ससुराल वाले सीरियल से इनकी पहचान बनती है। पर एक बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनकी पहली शादी हो चुकी थी। ठीक है, अब पहली शादी हो चुकी थी उस टाइम इन्होंने, जब इनका ये सीरियल आ रहा था, शायद बहुत अपनी ये जो शादी इनकी हुई थी पहली, इसको बहुत टॉक्सिक दिखाया गया था, या इनका कहना था कि इनका ये बहुत डार्क फेस चल रहा था, या वो जो उस शादी में जब वो थी उनकी लाइफ बहुत ही मतलब अच्छी नहीं चल रही थी, अच्छी नहीं चल रही थी। पर एक बात याद रखिएगा, इनका डाइवोर्स जो है हुआ था 2015 में। पहली शादी का डाइवोर्स हुआ था 2015 में, और इनका सीरियल इनकी शादी के टाइम ही चल रहा था। मतलब वो जब पहली शादी में थी तभी ये जो टीवी सीरियल्स कुछ आए थे इन्होंने किए थे, वो उनकी पहली शादी में रहते हुए उन्होंने पहली सीरियल किए थे। ये चीज़ याद रखना, लास्ट में आपको जरूर पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जब ये पहली शादी में थी तब इनको ये सब सीरियल्स मिले थे जिन्होंने इनको पहचान दी। अब इनका डाइवोर्स होता है कब, 2015 में। फिर इनकी शादी होती है, दूसरी शादी, आपको पता ही है, जो इनके अभी रिसेंट में जो इनके अभी हस्बैंड हैं, इनसे शादी होती है। पर इन्हें शादी 2018 में की, और इनका जो ससुराल सिमर का सीरियल था वो खत्म हुआ था 2017 में। शो के खत्म होते साथ ही इन्होंने इनसे शादी कर ली थी। ठीक है, और शो के खत्म होने के पहले इन्होंने डाइवोर्स कर लिया था पहले हस्बैंड से। अब सबके दिमाग में ये चलेगा, हाँ इनका शायद ऐसा था कि जब ये अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ थी तभी इनका रिलेशन शायद इनके दूसरे हस्बैंड से बन गया था, पर शादी इन्होंने उस समय की जब शो खत्म हो गया। अब इनके सेकंड जो पहले वाले जो हस्बैंड थे, डाइवोर्स हो गया था, उन्होंने शादी नहीं की थी जब तक दीपिका ने शादी नहीं की थी। दीपिका ने 2018 में शादी की, तब जाके बाद में 2019 में उन्हें शादी की, इनके पहले हस्बैंड ने शादी कर ली थी। अब कुछ फोटोज ऐसी है, अब देखो
आपको क्या लगता है कि ये अपने पहले हस्बैंड के साथ 2008 से 2015 तक रही, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगभग 7-8 साल अपने हस्बैंड के साथ रही, पहले वाले हस्बैंड के साथ। सभी का कहना है कि इनकी उस टाइम पर बेटी थी। अब कई लोग बोलेंगे नहीं थी, इतनी बड़ी बात कैसे कोई छुपा सकता है। यदि पहले हस्बैंड से इनकी बेटी थी तो वो इतनी बड़ी बात शायद नहीं छुपा सकते हैं। चलिए, तो मैं सोशल मीडिया पर मैंने बहुत कुछ देखा, सर्च किया, तब मुझे एक फ़ोटो मिली है। तो मैं फ़ोटो यहाँ पर लगाती हूँ, आप लोग देखिए। ये जो फ़ोटो है ये इनके पहले हस्बैंड की है। पहले हस्बैंड मतलब इनके जो पहले के हस्बैंड थे उनकी है, पर ये बच्चा इनके ही साथ है। अभी ये बच्चा अभी भी उनके साथ कई बार देखा गया है। मैं प्राइवेसी नहीं हटाना, मतलब दिखाना या लीक करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा छुपाया है। पर ये बच्ची लगभग 7-8 साल की लग रही है, ठीक है। ये पहले की फ़ोटो है। तो ये बच्चा किसका हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो शादी की है 2019 में। अब लोग बोलेंगे 2019 में इतना बड़ा बच्चा हो सकता है, पर अभी कुछ और फोटो, ये बच्चा जब छोटा था तब की फोटो थी। अब थोड़ी बड़े होने के बाद ये जो एक फोटो मैं यहाँ पे लगा रही, आप लोग देखिए, ये फोटो है अभी कुछ दिन पहले मैंने अभी देखा सोशल मीडिया पर, तो ये फोटो मिली। ये इनके पहले वाले हस्बैंड है इस बच्चे के साथ। 12-13 साल लगभग बच्चा लग रहा है। और मैंने ये वीडियो अच्छे से देखा। हाँ, अब लोग बोलेंगे विकलांग है शायद, तो ये हाथ पैर से तो विकलांग नहीं दिख रही, पर हाँ थोड़ा सा एबनॉर्मल जो होता है ना बच्चा, जैसे एज अकॉर्डिंग कम माइंड होता है, या आप समझ लीजिए उनके हाव भाव जो थोड़े अलग होते हैं, वैसे लगा। अब इसका फेस कट भी अभी बोला जा रहा है, या देखने में, या आंखें जो अभी के जो छोटे नवाब है उनसे मिलते जुलते हैं। अब ये आखिर क्या है क्या नहीं है ये तो नहीं पता, पर ये बात पक्की है, यदि उनके फर्स्ट हस्बैंड ने शादी 2019 में की है, तो 2019 से अभी 2025 भी यदि आप लगा लो तो 12-13 साल का बच्चा नहीं हो सकता है। तो ये बेटी किसकी है जो हमेशा उनके फर्स्ट हस्बैंड के साथ देखी जाती है। अब देखो, कई लोग अभी भी ये बात बोल रहे हैं कि शायद ट्रोल किया जा रहा है। ये चीज़ ना 1 साल 1.5 साल पहले, जब दीपिका जो अभी जो इनका बेटा है, उस टाइम पे जब वो प्रेग्नेंट थी, उस टाइम भी ये बात बहुत ज़्यादा उठी थी। और उस टाइम शायद सब लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, खास करके यूट्यूब पर ध्यान नहीं देते थे, तो ये चीज़ें बहुत से लोगों को शायद नहीं पता थी। पर अब ऐसा हो गया है, रिएक्शन चैनल, रिव्यू चैनल होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अब यूट्यूब पर भी ट्रेंड करने लगा है, तो लोग पकड़ लेते हैं इन बातों को। अब ये बात आकर जो आई है, तो सबका कहना है यदि उनकी बेटी है भी पहले की बेटी, तो शायद छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता था कि उनको छुपाया ही जाए। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी है यार, अभी आप खुद देख लो, जिनकी पहली शादी के बच्चे भी होते थे, फिर भी वो सबके साथ, श्वेता तिवारी ही देख लो, और वो काम्या पंजाबी है, और भी बहुत से सेलिब्रिटी है, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत से सेलिब्रिटी है जिनकी पहली शादी के बच्चे हैं, पर उन्होंने एक्सेप्ट किया, दुनिया को भी पता है, और उन्होंने फिर दूसरी शादी भी की। तो शायद छुपाने में ऐसी कोई बात नहीं थी, पर लोगों को इस बात का है कि यदि इनकी बेटी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, या ठीक है भी, तो भी छुपाने का शायद कोई रीज़न नहीं बनता था, और वो भी इतने साल तक। यदि छुपाया है, नहीं छुपाया है, ये जो चीज़ सामने आ रही है, मैं दावे के साथ तो मैं खुद नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी दीपिका ने भी अपने मुंह से खुद नहीं बोला है ये बात कि हाँ मेरी बेटी है, और ना उन्होंने बोला है कि नहीं है, सिर्फ यही बोला है कि मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा है। तो अब ये बात शायद पूरी बात किसी को भी नहीं पता है, उनकी बेटी है कि नहीं है, कि उन्होंने छोड़ दिया उसको, कोई भी बात प्रूफ नहीं है। पर सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है, तो रिव्यू चैनल के हिसाब से, रिएक्शन चैनल के हिसाब से हम लोगों का बनता है कि हम लोग बताएं। कई लोगों को ये चीज़, मैंने बड़े बड़े रिएक्शन चैनल पर अभी वीडियोस भी देखी है, उनको भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको क्या पड़ी है वीडियोस बनाने की, आप क्यों किसी के फैमिली मैटर में पड़ रहे हो। तो प्लीज़, इनका फैमिली मैटर तब जब हम इनकी छोटी छोटी चीज़ें इनके ब्लॉग में देखते हैं, जब हम इनको छोटी छोटी चीज़ों में फॉलो करते हैं कि ये अब क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो जब इनकी कोई बात यदि आती है, तो हमारा काम है, जो रिएक्शन चैनल वाले, उनका काम है कि जब हम उनको फॉलो करते हैं तो उनके साथ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ हम लोग बता सके। तो उनकी बेटी है या नहीं है, यदि है और इन्होंने साथ छोड़ा है,
आगे के टाइम में शायद पता चल ही जाएगा, पर अभी जो चल रहा है मैंने वो बताया। और यदि आपको भी कोई जानकारी पता है, जैसे मैंने कई कमेंट्स पढ़े हैं, किसी ने कमेंट्स में किया था कि उनकी बेटी 16 साल की है, ऐसा मैंने एक कमेंट पढ़ा था, और दीपिका ने उनको छोड़ा नहीं है। वो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में उनसे मिलती है, बातचीत होती है, सब कुछ होता है, मैंने ऐसा पढ़ा हुआ है। पर हम लोग इसकी मतलब 100% पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सामने वाला नहीं बोल पाएगा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। कोई भी आके यदि कमेंट करेगा, वीडियो बनाएगा, तो शायद हम पूरी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। पर यदि आपने भी कहीं ऐसा कुछ पढ़ा है, सुना है या देखा है कुछ वीडियोस के जरिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आगे क्या होगा वो पता ही चल जाएगा। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, थोड़ा सा लगा हो कि हाँ ये कैसे हो सकता है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी पहली बार आया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।